It's brought to you by allaboutmqm.org, the MQM's knowledge base. हैदर रिजवी साहब, पहले इस बात का जवाब, उसके बाद हम मौजू पे आएंगे। हसन निसार साहब की इन बातों से इत्तेफाक भी कर रहे हैं आप, लेकिन आपने जो सवाल आपकी खिदमत में पेश किया, क्या फरमाएंगे? मैं चाहता नहीं था कि किसी के खिलाफ स्पेसिफिक होके बात की जाए, ठीक, मगर अब जबकि बात रखी गई है तो मुनासिब यह है कि इसका जवाब दिया जाए। कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन एक भरे पूरे घर के फर्द हैं। अल्लाह रखे उनके भाइयों को और बहनों को और उनके भांजों को और उनके भतीजों को, और जिन जिन के भी भांजे भतीजे हैं, बेटे बेटियां हैं, अल्लाह सबको रखे। आज तक कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन के किसी भाई बहन भांजे भतीजे ने अमली सियासत में कदम नहीं रखा, काउंसलर तक का टिकट नहीं लिया। हाँ, अगर मेरे भाई को इस बात पर एतराज है कि हम कायदे तहरीक की वालदा की बरसी मनाते हैं, तो ये हमारा इजहार अकीदत और मोहब्बत है, मौरूसियत इससे साबित नहीं होती। हाँ, अगर हम कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन की साहबजादी अफजा अल्ताफ की सालगिरह मनाते हैं तो कहीं ये नहीं कहते कि वो कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन की सियासी जानशीन है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि अगर कायदे तहरीक की साहबजादी हैं और 6 बरस की हैं, तो अगर हम उनको खुश करने के लिए, जिनकी साया आतफत भी उस तरह कायदे तहरीक को मैसर नहीं है, तो अगर उनकी सालगिरह मना ली तो उसमें मौरूसियत कहीं नहीं झलक रही, क्योंकि हमारे पास हमारे शोहदा की बरसियां होती हैं। MQM 90 पर अखबारात में तस्वीर आती हैं। हमारे वो तमाम का सिर्फ अल्ताफ हुसैन वो सियासतदान है जो अपने कारकुनान के वालिदैन या बहन भाई के मरने पर ताज़ियती बयान जारी करता है। बाकी सियासी जमातों के अकाबरीन को तो पता भी नहीं चलता कि उनका कारकुन भी है या नहीं है, और अगर है तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। ठीक है, तो बरसीम सबकी मना, लेकिन सलीम नहीं है। ठीक है, मौरूसियत वो आपने उसको क्लियर कर दिया, लेकिन सलीम साहब का एक सवाल बहुत अहम है कि मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ वाली जो कैफियत है, क्या आपकी पार्टी में कायदे तहरीक मोहतरम अल्ताफ हुसैन साहब की बात को से डिफर किया जा सकता है, उनकी बात को चैलेंज किया जा सकता है, उनसे इख्तलाफ किया जा सकता है? दीगर पार्टीज में मुशावरत होती है, महसूस ये होता है, एक कॉमन परसेप्शन ये है। सलीम साहब, क्या आप यही बात कहना चाहते हैं? मैं बात को जरा और वजाहत से कहता हूं, शायद पूरी बात इन तक पहुंच नहीं सकी। मैंने इनकी जो पार्टी में एक जो नई फिजा लाई है, वो यकीनी तौर पर एक अब बहुत अच्छा झोंका है, बिल्कुल इस पूरे तकलीद है, लेकिन वो भी मैंने जो हम जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं उसका एक एक्सट्रीम एंड दूसरी तरफ सवाल नहीं किया जा सकता। वो यही कि मैंने अर्ज किया था, बिल्कुल यही ना, ठीक है सवाल नहीं किया जा सकता। मैं जवाब देता हूं। शायद सलीम भाई को ये जानकर हैरत हो कि कायदे तहरीक MQM के फैसले करते ही नहीं है, कोई फैसला कायदे तहरीक नहीं करते। ठीक, राब्ता कमेटी करती है, राब्ता कमेटी करती है, और जहां पर पॉलिसी लेवल पर अगर हमें उनकी तौसीक चाहिए होती है तो हम उनकी इसलिए हम उनको समझते हैं कि वो हमारे सबसे बड़े विजनरी हैं, उन सबसे हमारे कायद हैं। ठीक है, और अगर उनका विजन हमें लेना है तो जब चाहते हैं हम ले लेते हैं, जब नहीं चाहते हम नहीं लेते। कायदे तहरीक फैसले नहीं करते, अगर कोई किसी बिग डिसीजन है तो वो तहरीक कर देते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। राब्ता कमेटी फैसला कर रही है, और कोई भी ये बात, जैसे कि मैंने मीर साहब का किस्सा पढ़ा था कि मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, ऐसा कोई MQM की नफ्सियात में ऐसा कोई अमल शामिल नहीं है। ठीक है हैदर साहब, अच्छा अब हम मौजूद पर दोबारा आ जाए। और सिर्फ एक बात और करना चाह रहा हूं। अभी सलीम भाई ने कहा कि नून डिविएट कर रही है मौरूसी सियासत से, मैंने दलाइल मांगे थे, लेकिन मैं दलील देता हूं। अच्छा, मानसेरा की नशिस्त क्यों हारे? ठीक ठीक पूछिए। ठीक है, मानसेरा के नशिस्त क्यों हारे? दुनिया भर में क़यादत विरासत में नहीं मिला करती। पाकिस्तान जाहिर है आज थर्ड वर्ल्ड में है, आगे बढ़ेगा, और ये वतन जाहिर है तरक्की उनकी सीधी तय करेगा। हमसे बड़ी गलतियां क्या हो रही हैं क़यादत के हवाले से? हम जदीद दुनिया का मुकाबला क्यों नहीं कर पा रहे? क्या बड़ी रुकावट ये नहीं
कि बड़े बड़े उमरा, बड़े बड़े फ्यूडल्स, बड़े बड़े जय्यद जमींदार, सनतकार, सरमायादार सियासी जमातों के सरबराह बने हुए हैं। इस पर मैं चाहूंगा कि हैदर साहब की राय लूं। हैदर साहब, क्या मेरी बात से इत्तेफाक कर रहे हैं आप? अनिक भाई, वजह फरमाया आपने, और मैं अर्ज करूं कि मौजूदा दुनिया में और शायद इससे पहले भी सिर्फ 3 ही तरीके के निज़ाम वज़ा रहे हैं और आज भी हैं। एक आमरियत रही, एक बादशाहत या मलूकियत, इस्लामी इस्तिलाह में आप उसको मलूकियत कह लीजिए, वैसे बादशाहत कह लीजिए, या फिर जमहूरियत। अब जहां जहां पे भी मैं शायद इस बात से आपकी कदर इख्तिलाफ रखूं कि सिर्फ ये जो सूरत हाल है ये साउथ एशिया या एशिया में है, अमेरिका में भी हम देखें। अच्छा। तो बुश साहब हैं, उनके साहबजादे हैं, वो भी सदर हुए, ठीक। फिर कैनेडी खानदान है, ठीक। तो हमारे पास मिसालें हैं ऐसी, लेकिन वहां पर और मामूली है, मगर है वहां पर। अच्छा, इसकी वजह क्या है कि क्यों ऐसा होता है? जो मेरी नाक़िस राय है उसमें यह कि अगर कहीं सरमायादाराना निजाम है या जागीरदाराना और वडेराना निजाम है, तो फिर वहां पर मुतलकुल अनानियत झलकने लगती है और लोग ये गुमान करने लगते हैं कि शायद उनसे बेहतर कोई नहीं सोच सकता, या यहां तक आ जाते हैं कि शायद हक़ हुक्मरानी हम ही को हासिल है और हम वो नस्ल हैं जिसको बाज़ औक़ात लोग ये ख्याल करते हैं कि खुदा ने हमारी नस्ल में हुकूमत को रखा है, वी आर बोर्न टू रूल, या फिर वो ये समझते हैं कि हम इतने आकिल हैं कि हम जैसा कोई और है नहीं। तो ये वो मेरे ख्याल से बुनियादी जो रवैये हैं हुक्मरानी और मुतलकुल अनान हुक्मरानी और नस्ल दर नस्ल हुक्मरानी के, कि जहां जागीरदाराना, वडेराना और किस हद तक सरमायादाराना निजाम इन चीजों को लेकर आगे बढ़ता है। ठीक है। अच्छा, आपने बात की कैनेडी खानदान की, आपने बात की बुश साहब की, बुश सीनियर, बुश जूनियर की, लेकिन अब ओबामा का जिक्र आपने नहीं किया। ओबामा बहुत नीचे से ऊपर गए। ओबामा के वालिद एक होटल में वेटर थे, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ओबामा साहब ने जिंदगी की बाज रातें घर से बाहर गुजारी, फुटपाथ पे गुजारी। बिल्कुल ठीक है। क्या पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, हम 97% मुसलमान हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह, और हम अदल पर हमारा यकीन है, बल्कि ईमान है हमारा। हमारे पास क्या कोई ओबामा पैदा हो सकता है? देखिए, कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन और एमक्यूएम की तो पूरी कोशिश यही है, और उन कायद तहरीक की तो पूरी जिंदगी की जिद्दोजहद और एमक्यूएम की तमाम जो सियासी 30 बरस की तारीख है वो इसी बात से इबारत है कि हम कोई ओबामा अपने यहां पैदा कर लें। एमक्यूएम से कतई नजर, इस वक्त हम बात करें बड़े तनाजुर में, पूरा पाकिस्तान, मैंने बात की इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, तो वहां पर हमारी क़यादतें, आप कोई एक क़यादत बता दें कि जो गरीब हो, जिसे मालूम हो कि बस में सफर कैसे किया जाता है, जिसको मालूम हो कि नलके पर बाल्टी ले जाकर पानी कैसे भरा जाता है, घर का चूल्हा कैसे जलता है, तो क्या ये जो मौरूसी क़यादतें हैं ये पाकिस्तान के मसाइल को हल कर सकती हैं? मुझे नहीं लगता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये हकायक से बहुत दूर है। मैं मिसाल दूं आपको कि एक वजीर माहौलियात, एक जनरल बात करो, मौजूदा की नहीं कर रहा, एक सेंट्रली एयर कंडीशन बंगले से निकलता है, एक एयर कंडीशन गाड़ी में बैठता है और पार्लियामेंट के सेंट्रली एयर कंडीशन हॉल में चला जाता है। उसको यह भी नहीं पता होता कि आज बाहर दर्जा हरारत क्या है। ठीक है।